मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी टीवी शो धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर कहानी में दिखाया जाएगा कि प्रतिज्ञा मारेगी जोरदार का चाटा अंगद को। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर फिर से एक बार ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को फ़ोन लगाता है, वो भी गुरु माँ के कहने पर। कृष्णा जैसे ही फ़ोन उठाता है ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि इतना क्यों बिजी हो गया है कि मेरा फ़ोन उठाने के लिए तेरे पास टाइम ही नहीं है। अपनी मयूरिया के चक्कर में तो अपने माँ बाप को भूल गया है। तभी कृष्णा कहता है कि मैं नहीं भूला, हमारे ही माँ बाप हमें भूल गए हैं। क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को भूल जाते हैं तो वो हम पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेटा माँ बाप को भूल गया। और हाँ, आप हमें घर इसीलिए बुला रहे हो ना, क्योंकि आप चुनाव में आगे बढ़ सको और जीत आपकी हो सके। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हाँ, मैं गाड़ी तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ, तुम दोनों के दोनों घर वापस आ जाओ। कृष्णा कहता है कि बाबूजी मेरी बात सुन लो, यहाँ पर प्रतिज्ञा को आपने घर से बाहर निकाला था, ना ही मुझे निकाला था, तो इसका डिसीजन भी प्रतिज्ञा ही लेगी कि उसे घर वापस आना है या नहीं, मैं नहीं बता सकता। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि फ़ोन दो कृष्णा बहू के पास, मैं उससे बात करूंगा। कृष्णा कहता है कि बाबूजी आपने गलत टाइम पर फ़ोन लगाया है, क्योंकि प्रतिज्ञा घर पर है ही नहीं, तो आपको मैं कैसे बात करवाऊँ। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अब तुम्हारी मयूरिया अब आज़ाद हो गई है। तभी कृष्णा कहता है कि तुम क्या लोग मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि घर में तुम्हारे साथ रहे तब भी आज़ादी नहीं और बाहर रहे तब भी आज़ादी नहीं। तभी यहाँ पर ठकुराइन सोचती है और ठकुराइन यही कहती है कि उसको तो मैं आने ही नहीं दूंगी इस घर में। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि चुपचाप मेरी बात सुनो और घर पर वापस आ जाओ, ज़्यादा बहस मत करो मुझसे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ना ही तुम मेरे बाप हो। सुन लिया ना तूने। कृष्णा यहाँ पर फ़ोन कट कर देता है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख लिया गुरु माँ, आपने ये लड़का कितना जिद्दी होता जा रहा है, अपनी मयूरिया की वजह से हमें माँ बाप को छोड़ रहा है और घर वापस आने के लिए मना कर रहा है। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि हाँ, उसकी वजह से ही हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है। देख लिया पढ़ी लिखी बहू का नतीजा, वो हमारे घर को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि घर तोड़ने के लिए यहाँ पर आई है। मैं तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी, पर ये बाबा के चक्कर में उसे रखना पड़ा घर में, और मैं उसे कभी यहाँ पर मतलब घर में कभी आने नहीं दूंगी, उसे उल्टे पाँव यहाँ से भगाऊंगी। तभी वहाँ पर कोमल आती है और कहती है कि उस प्रतिज्ञा की वजह से मैं अपने ससुराल नहीं जा पा रही हूँ, ना ही वो आदर्श मुझे लेने आ रहा है। उसे इतना पटक पटक कर मारूंगी कि उसका माथा ही फोड़ डालूंगी, मैं कभी उसे इस घर में नहीं आने दूंगी। और ये सब कुछ साजिश वो प्रतिज्ञा ही कर रही है। बाबूजी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कितना षड्यंत्र रची जा रही है। और हाँ, वो तो हम मेरा मजाक बनाकर रखा है उसके भाई ने और उसने, अब बैठकर घर पर हंसी रहे होंगे मुझ पर कि कैसे मुझे यहाँ पर भेज दिया। तभी यहाँ पर गुरु माँ एकदम से चुप हो जाती है, पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम दोनों भी चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब बाबूजी आपको अपने बेटा और बहू ही पसंद है, मैं नहीं, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद होकर पड़ी है, मैं कितने दिन तक मायके में रहूँ। ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि देख ठकुराइन, मैं तो तुझे बाप पहले पिटूंगा तो और तेरी बेटी को बाद में। दोनों माँ बेटी मेरे हाथ से मार खाए, इससे पहले यहाँ से चले जाओ, जाओ तुम अपने रूम में। तभी यहाँ पर ठकुराइन और कोमल को चुप करवाता है ठाकुर सज्जन सिंह और कहता है कि जब देखो तब बकबक करती रहती हो। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह गुरु माँ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि गुरु माँ, अब मैं क्या करूँ, ये दोनों तो घर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे ये चुनाव लड़ना है और जीतना भी है, मुझे उनके आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे तो मैं जोड़ लूँगा, पर उन दोनों को घर वापस ला कर रहूँगा। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के घर पर यहाँ पर प्रतिज्ञा आरुषि से कहती है कि तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अंगद हमें डरा रहा है और हम डर रहे हैं, हम उसका डटकर सामना करेंगे तो हमें कभी डराएगा नहीं। यहाँ पर आदर्श कहता है कि तुम आरुषि को अपने रूम में लेकर जाओ प्रतिज्ञा, यहाँ पर हम जब बुलाएंगे तभी आना। तभी यहाँ पर घर की बेल बजती है और आदर्श जाकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही आदर्श यहाँ पर दरवाज़ा खोलता है तो सामने अंगद और उसके दो दोस्त और पंडित जी भी साथ में आए होते हैं। यहाँ पर अंगद कहता है कि आज तो हम तुम्हारा मतलब हमारा स्वागत नहीं करोगे, यहाँ पर हम पूरी मतलब बारात के साथ आए हैं और पंडित जी के भी साथ भी। यहाँ पर
आज तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा या तुम्हारी बेटी आरुषि को। कहाँ पर है मेरी होने वाली पत्नी वो छम्मक छल्लो। तभी यहाँ पर गुस्से भरी नज़रों से प्रतिज्ञा के पापा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें ना ही पैसे मिलेंगे ना ही मेरी बेटी से तुम्हारी शादी होगी। अंगद कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर आरुषि का जो आदर्श होता है वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारे पास कुछ है। तभी यहाँ पर अंगद जो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें तो अपनी बेटी की परवाह नहीं है। एक बेटी की मतलब घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर उजाड़ रहे हो तुम। एक बेटी का फ़ायदा के लिए दूसरी बेटी का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी बेटी के बड़े बड़े जो पोस्टर है, फ़ोटो है, मैं सारे शहर में लगवा दूंगा और तुम्हारी बदनामी होगी। आदर्श कहता है कि चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि तुमसे क्या होगा, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो मैंने पहले भी बताया था कि तुम्हारी बहन की इज्जत मेरे हाथ में है। अगर तुमने मुझे 5 लाख नहीं दिए, ना ही आरुषि से शादी करवाई, तो मैं ये पोस्टर लगवा दूंगा पूरे शहर में और शहर के लोग जब देखेंगे तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी और ना ही तुम्हारी बहन को कोई ब्याह कर ले जाएगा। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा अपने रूम से आती है और तालियां बजाती है और कहती है कि हाँ अंगद, तुमने तो चाल बहुत अच्छे से चली है और तुम्हारे पास कौन सी तस्वीर है, ज़रा मुझे भी दिखाओ। तुम यही फ़ायदा उठा रहे हो ना, कि मेरे पापा को यही बता रहे हो ना कि मेरी गंदी तस्वीर तुम्हारे पास है। ज़रा दिखाओ मुझे भी, मैं भी देखना चाहती हूँ। इसी वजह से तुमने फ़ायदा उठाया है मेरे पापा का, मेरे परिवार का। तुम अच्छे से जानते थे कि कोई भी बाप अपनी बेटी की गंदी तस्वीर नहीं देखना चाहेगा और वो तुम्हें पैसे दे देगा मजबूर होकर। पर मेरी ऐसी तस्वीर तुम्हारे पास है ही नहीं और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम्हारे पास तस्वीर कहाँ से आएगी। और तुम्हें यही लगता है ना कि हमें धमका डरा कर तुम पैसे लेकर जाओगे या मेरी बहन से शादी कर लोगे, तो जाकर लगवा दो पूरे शहर में मेरी तस्वीरें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जाओ, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, उस दिन मेरे साथ एक गलती तुमसे तो बहुत, एक काम तो तुमने बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है कि कृष्णा बेकसूर है। मैं तो मतलब उसे कसूरवार ही ठहराते आई हूँ, बल्कि वो तो बिल्कुल कसूरवार भी नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया। तब अंगद कहता है कि हाँ, उस दिन मैंने गलती कर दी कि तुम्हें मुँह लगाया नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा ही छोड़ दिया, मेरी वो गलती थी। यहाँ पर अब मैं वो गलती नहीं करूँगा और अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी बहन के साथ मैं वो करूँगा जो तुम्हारे साथ नहीं किया था। यहाँ पर प्रतिज्ञा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तमीज़ से बात कर अंगद, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ डालूंगी। अंगद कहता है कि तुमसे जो हो सके वो कर लो मेरा, क्योंकि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि तुमने अच्छी चाल चली है और मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, ना ही मेरा परिवार तुमसे अब डरेगा। तुमने काफ़ी डरा लिया है मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को काफ़ी डरा धमका कर रखा था। जब मेरे सामने सच्चाई आई तो मैं तुम्हारा पर्दा तो फाश करके ही रहूँगी और मैं तुमसे डरने वाली नहीं। चाहे कितने भी बुरे हालात हो हमारे, पर हम ये सब के सब तुमसे लड़ेंगे और ना ही तुम्हें कोई पैसा मिलेगा और ना ही मेरी बहन से तुम्हारी शादी होगी। तभी अंगद कहता है कि वारे प्रतिज्ञा, उस दिन मैंने तुम्हें ऐसा ही छोड़ दिया बिना मुंह लगाए। आज तो तुम्हारी बहन को तुम कितना संभाल कर रखोगी, कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी है ना। तभी यहाँ पर ऐसे बोलते ही यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है एकदम गुस्सा आ जाती है और अंगद के कान में जोरदार थप्पड़ मार देती है। एकदम से घर में वो थप्पड़ की एकदम से गूंजने लगती है और सबके सब यहाँ पर अंगद और प्रतिज्ञा की तरफ देखने लगते हैं। अंगद एकदम गुस्से में आकर गुस्से भरी नज़रों से प्रतिज्ञा की